नमस्कार छात्रों, आज हम इकाई 2 छठी कविता हम उस धरती की संतति है, उमाकांत मालवीय पूरक पठन। उमाकांत मालवीय का परिचय देते हुए वे भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ भी कहा जाता है। नए गीत रचने वाले आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी है। उनकी प्रमुख कृतियां है मेहंदी और महावार, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्तपलाश की कविता संग्रह आदि उनकी प्रमुख कृतियां है। यह जो कविता है वह कविता कव्वाली है और कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाए जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने 2 दलों के नोक-झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के 2 पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह और दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। मतलब यह कव्वाली में अच्छे कव्वालियों का गायकों का श्रोता रात भर उस कव्वाली को सुनते हैं। इसमें 2 दल होते हैं। इस कविता में भी 2 दल है, एक लड़के का और एक लड़कियों का दल है और दोनों दल अपनी अपनी तारीफ या शान में गाए जाने वाला गीत हम किस प्रकार होशियार है इस धरती के, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे यहाँ भरत बतूली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बातों को जनाब शौर नहीं सेखी न बदारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्तान दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर्डिन जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए ताने सहिए ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। यो आप खपा क्यों होती है टंटा काहे का आपस में, हम तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें। झगड़े से नहीं कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है। ध्रुव या रजिया भारत माता के रथ के हम दोनों ही 2 पहिए अजी 2 पहिए, हाँ 2 पहिए, हम उस धरती की संतति है। यानी इस कव्वाली में
लड़के और जो लड़कियां हैं वो अपनी खूबियां बताते हैं और वे कहते हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं, इस धरती की बातें क्या कहिए, इस धरती की बातें क्या कहिए मतलब वाह, यानी इस धरती पर की जो बातें हैं इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। वाह वाह करने वाली ये हमारी धरती है, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में कौन खेले हैं, ध्रुव। ये ध्रुव बाल, जिसे आपको कहानी मालूम है कि राजा उत्तानपाद और रानी सुंती के ये पुत्र है, विष्णु भक्त थे। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी कि जहां पर वहां से कोई उनको हटा न सके। उन्होंने तपश्चर्या की और तपश्चर्या करने के बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न हुए और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी जगह चाहिए कि जिस जगह से मुझे कोई हटा न सके। और तभी भक्त की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षि के पास अटल पद दिया था, जो आज हमें भी दिखाई देता है। आकाश में जहाँ पर सप्तर्षि होती है वहाँ पर ध्रुव का जो स्थान है वो स्थान अटल है, आज भी हमें दिखाई देता है। यानी ऐसे तपश्चर्या करने वाले बेटे ने का जन्म, महापुरुषों का जन्म इस मिट्टी में हुआ है। अजी क्या कहिए हमारी धरती की बातें, हमारी इस धरती पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, इसलिए हम कौन है, महान है। और वे कहते हैं यह मिट्टी हुए प्रहलाद जान तो अपनी लगन के थे सच्चे। लगन यानी धूम, अपनी ही धूम में रहने वाले यहाँ पर प्रहलाद हिरण्यकश्यप नाम का राजा के ये बेटे हैं और इनकी रक्षा के लिए विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण कर लिया था और वहाँ पर उन्होंने लेकर अवतार धारण लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो ऐसे प्रहलाद जो भगवान की पूजा करने वाले, ईश्वर को मानने वाले, नारायण नारायण कहने वाले, हर जगह पर मेरा भगवान है, मेरा ईश्वर है, ऐसे मानने वाले, अपने पिता का विरोध किया उन्होंने, नहीं सभी जगह पर मेरा भगवान है। तो उन्होंने पूछा था कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। और उन्हें कहा ये जो खंबा है इस खंबे में भगवान है, उसने कहा है। और उन्होंने उस खंबे को लात मारी, उसके दो भाग हुए और उनमें से नरसिंह का अवतार धारण करके भगवान आए और हिरण्यकश्यप का उन्होंने वहां पर वध किया था। तो ऐसी हमारी धरती है कि जिस धरती पर प्रहलाद जैसे बालक ने जन्म लिया था और अपनी धुन में, अपने ही मन में मग्न रहने वाले यह सच्चा कौन था, प्रहलाद था। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे यहाँ भरत दतुली गिनते, और शकुंतला और दुष्यंत का यह पुत्र भरत, इनके नाम पर ही हमारे देश को भारत का नाम प्राप्त हुआ। और यहाँ पर वे कहते हैं कि शेरों में के जबड़ों को खुलवाकर उनके दांत गिनने वाले बहादुर वीर भरत जैसे वीर इस धरती पर क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। और ऐसे धरती के हम कौन है, लड़के हैं
जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। और जयमल और पत्ता दोनों महान शूरवीर योद्धा थे। चित्तौड़ पर अकबर द्वारा किए गए हमले का उन्होंने बहादुरी से पूर्वक सामना किया था। और ऐसे जयमल पत्ता भी हमारे इस धरती पर, इस मिट्टी में उनका जन्म हुआ। नहीं किसी को कुछ गिनते और वे सामना करने वाले यह जयमल पत्ता है। और इसलिए वे कहते हैं कि ध्रुव, प्रहलाद, भरत, जयमल पत्ता जैसे महापुरुषों ने इस मिट्टी में जन्म लिया है, और इस जन्म लेने के बाद ऐसे मिट्टी में भी हम लड़के ने क्या कर लिया है, जन्म लिया है। और इसलिए वे कहते थे कि इस कारण हम तुमसे बढ़कर है, तुमसे ज्यादा है। हम इस सब के आगे क्या करें, तुम लड़कियों चुप रहो, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की क्या है, लड़के हैं। और इस बात पर लड़कियां भी जवाब देती है। हम ये जो बातें हैं वह दूसरे भाग में देखेंगे, और हम इस भाग में दूसरा जो भाग है यानी वीडियो है, उस वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे कुछ स्वाध्याय जो भाग हमने देखा था, उसमें से संचार पूर्ण कीजिए। क्या है, इस देश के मिट्टी में हुई थी यह महान विभूतियां। इस मिट्टी में हुई थी महान विभूतियां। और इस मिट्टी में इन महाविभूतियों ने क्या कर लिया था, जन्म लिया था। कौन कौन से ये महान विभूतियों ने जन्म लिया था, तो प्रहलाद, ध्रुव, प्रहलाद, भरत और जयमल पत्ता। यानी ध्रुव, प्रहलाद, जयमल पत्ता, जयमल और पत्ता, ये दो जयमल है और ये दोनों भी महान क्या थे, पुरुष थे। तो वो पर उन्होंने जन्म लिया था। और तीसरे थे, चौथे थे भरत। तो इस मिट्टी में हुई थी यह महान विभूतियां, ध्रुव, प्रहलाद और जयमल पत्ता और भरत, यह महान विभूतियों ने यहाँ पर जन्म लिया था। दूसरा है पद्याय, इन महाविभूतियों की विशेषताएं। महान विभूतियों की विशेषताएं। ये जो महान विभूतियां हैं उनमें से प्रहलाद,
जो थे वह उनकी जो विशेषताएं है वो विशेषता है अपनी लगन के वे सच्चे हैं। दूसरे हैं जयमान पत्ता, उनकी जो विशेषताएं हैं यह विशेषता यह दिखाई देती है किसी को कुछ नहीं गिनता। और भरत शेरों के जबड़ों में जबड़े खुलवाकर उनकी दतुली गिनना यह उनका काम था। दूसरा है इस प्रकार के परीक्षा में आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। दूसरी बात उत्तर लिखिए, पद्यांश में बढ़ाई की गई इनकी, पद्यांश में पढ़ाई की गई इनकी लड़कों की। पद्यांश में प्रयुक्त सौरमंडल का एक प्रसिद्ध ग्रह धरती। पद्यांश में आया वह नाम जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। उत्तर है भरत। पद्यांश में आया वन का एक हिंसक पशु, नाम है शेर। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारी जो पंक्तियां हमने देखी है उन पंक्तियों में आपको पूछा जा सकता है। या सोमत अभिव्यक्ति में आप लिख सकते हैं कि कव्वाली काव्य विधा के बारे में अपने विचार लिखिए। यानी कव्वाली जो काव्य विधा है यह काव्य विधा अलग प्रकार की है, ये आपको पता है। तो कव्वाली आम जनता से लेकर शिक्षित वर्ग तक की पसंद की गई एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसकी मुख्य विशेषता है कव्वाली गीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के बीच किसी विषय को लेकर नोकझोंक होती है। इसमें प्रतियोगी कलाकार जब एक दूसरे की काव्य पंक्तियों पर नैले पर धैला जुड़ते हैं तो श्रोताओं के मुंह से अनायास ही तारीफों की बरसात होने लगती है। वाह वाह! श्रोता अच्छे कलाकारों की कव्वाली सुनने में पूरी रात गुजार देते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता। कव्वालियों में कल्पना पक्ष प्रमुख होता है और उपमाओं की भरमार होती है। कव्वाली गायक किसी बात का उदाहरण देते देते कहीं भटक जाता है तो भी वह बड़ी खूबसूरती के साथ फिर अपने विषय पर लौट आता है। लोकप्रियता के कारण कव्वाली को कई फिल्मों में ही समाहित किया गया है। कव्वाली गायकों में से कुछ के नाम तो लोगों की जबान पर भी होते हैं। तो इस प्रकार सोमत अभिव्यक्ति में कव्वाली काव्य विधा के बारे में आपके विचार आप लिख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।